और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। वो सब हो सकता है जो आप सोचते हो, बस किसी का बुरा मत कीजिए और परमात्मा पर भरोसा रखिए। आइए अब जानते हैं कि शक्तिपात क्या है और उसका आधार क्या होता है। सत्संग और कुसंग के भले बुरे परिणामों से तो हम सभी अवगत हैं। हम व्यक्तियों से प्रभावित होते हैं, उनकी बातों से, उनकी सलाह से, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व का हमारे ऊपर पड़ता है, जो प्रकाश की तरह अपने संपर्क क्षेत्र पर अपनी छाप छोड़ता है। अग्नि के समीप जाने पर उसकी गरिमा एक परिधि तक समीप पहुंचती है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि हम उसका स्पर्श करें। अगर हम उस दायरे में जाएंगे तो हमको उसका आभास होगा। इसी तरह से मनुष्य के शरीर के चारों ओर एक तेजो वलय होता है, एक ऑरा होता है। उसे यंत्रों की सहायता से प्रकाश युक्त भाप की तरह हम देख सकते हैं। इसके साथ जुड़े रहने से विद्युत कण आगे आगे उड़ते रहते हैं और सामर्थ्य के अनुरूप समीपवर्ती व्यक्तियों पर ही नहीं, पदार्थों पर भी अपनी छाप छोड़ते हैं। इस प्रसंग में निकटता का और भी अधिक महत्व होता है। कमजोर पक्ष पर समर्थ पक्ष अनायास ही छा जाता है और अपना प्रभाव छोड़ देता है। आपने देखा होगा कि बच्चों को जिन व्यक्तियों के साथ हम छोड़ देते हैं रहने के लिए, या गोदी में चढ़ने या खेलने का अवसर उनको मिलता है, तो उनका स्वभाव उसी के अनुरूप ढल जाता है। इसलिए उन्हें सुसंस्कारी बनाना है तो अनुपयुक्त व्यक्तियों के सानिध्य में हमको रहने से उनको बचाना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में इसी प्रक्रिया का आदान प्रदान उच्च स्तरीय भूमिका पर गुरु शिष्य के बीच होता है। गुरु अपनी संग्रहित प्राण ऊर्जा का एक बड़ा भाग शिष्य के लिए हस्तांतरित कर देता है। इस प्रक्रिया को शक्तिपात कहते हैं। इसमें संकट भी उठाना पड़ता है और भस्मासुर जैसी स्थिति भी कभी कभी बन जाती है। विभूति वरदान को पचा ना पाने के कारण भस्मासुर बेमौत मरा था। शंकर पार्वती ही नहीं, विष्णु भगवान तक को उस कारण से हैरान होना पड़ा था। विवेकानंद, दयानंद आदि की निज की खुद की साधना उतनी नहीं थी। उन्हें गुरु पक्ष से जो असाध्य अनुदान मिले थे, जो शक्तिपात मिला था, उनके कारण वे इतना कुछ कर पाए जितना एकाकी पुरुषार्थ से कदाचित वे ना कर पाते। गुरुओं के द्वारा उनको जो शक्तिपात दिया गया, उन्होंने उन्हें विवेकानंद और दयानंद बना दिया। प्राचीन काल के गुरुकुलों की एक विशेषता ये भी थी कि वे अध्ययन करने वाले छात्रों में से सभी की पात्रता को परखते रहते थे और उनमें से जो जिस प्रकार की जितनी प्राण ऊर्जा का अनुदान प्राप्त करने का अधिकारी होता था, उसे उतना देकर उन्हें निहाल कर देते थे। किंतु साथ ही ये भी ध्यान रखते थे कि इस अनुदान का उपयोग लिप्सा के लिए, तृष्णा के लिए, अहंता की पूर्ति के लिए या छोटे छोटे अपनी क्षुद्र प्रयोजनों के लिए ना किया जाए। उस सामर्थ्य के सहारे कहीं कोई अनीतिपरक दुष्कर्म ना किया जाए। ऐसी दशा में उस अनुदान देने वाले को भी दंड भुगतना पड़ता था, क्योंकि उनने पात्रता परखे बिना, उपलब्धि का उद्देश्य जाने बिना क्यों देने में उतावली बरती। कोई अपनी बंदूक किसी अनाड़ी के हाथ में सौंप दे और उसे पाकर वह अनाड़ी किसी को भी मौत के घाट उतार दे या धमकाकर लूटपाट कर ले, तो इस अनर्थ में वह व्यक्ति जिसने बंदूक को किसी अनुपयुक्त व्यक्ति को पकड़ा दी, देने वाला व्यक्ति भी अपराधी बन जाता है और उसे भी आक्रमणकारी की सहायता करने का दंड भुगतना पड़ता है। शक्तिपात के संबंध में भी यही सतर्कता रखी जाती है। जिनके पास इस प्रकार का भंडार है, जिनके पास अकूत शक्तियों का भंडार है, वे उसे प्रायः प्रकट करने से कतराते हैं, ताकि कोई धूर्त चापलूस झूठ मूठ भक्तिभाव दिखाकर या झूठे आश्वासन देकर उनकी सज्जनता का अनुचित लाभ न उठा ले। जहाँ सामर्थ्य के अभाव में कोई उच्च स्तरीय कार्य रुकता है, वहाँ उस कार्य को बिगड़ने ना देने के लिए बिना मांगे भी महान आत्माएं अपनी शक्ति का एक बड़ा भाग उन सत्पात्रों को अनायास ही सौंप देती हैं। ऐसा भी होता है कि कोई महान कार्य कराने के लिए कोई उच्च
आत्मा किसी सत्पात्र को आग्रह पूर्वक भी ऐसा अनुदान हस्तांतरित करे। शिवाजी और चंद्रगुप्त ने बिना मांगे ही किसी उच्च प्रयोजन के निमित्त ऐसा अनुदान उपलब्ध किया था। उनको यह अनुदान उनके गुरुओं के द्वारा मिला था। जो लोग शक्तिपात कर सकने की क्षमता का विज्ञापन करते हैं, उनमें से शायद ही कोई इस योग्य होता है जो वाकई में शक्तिपात कर सके। जो गुरु शक्तिपात कर सकते हैं वे अकारण जहां तहां चर्चा नहीं करते, अन्यथा जेब का पैसा बार बार दिखाने वाले को कोई जेब कट सहज ही चकमा दे सकता है। जिस प्रकार पिता अपनी संपदा का उत्तराधिकार अपनी प्रिय संतान को दे जाता है, उसी प्रकार आत्मबल के धनी योगी तपस्वी भी अपने शिष्यों को शक्ति का अनुदान देते हुए आनाकानी नहीं करते, किंतु ये मूलतः पात्रता पर आधारित विज्ञान है। प्राण उपार्जन यूं तो एक निजी संपदा है, पर कोई उदार चेता अपनी कमाई का कुछ अंश किसी दूसरे को भी हस्तांतरित कर सकते हैं। इसी को अध्यात्म की भाषा में शक्तिपात कहा गया है। लोक व्यवहार में जिस प्रकार धनी लोग जरूरतमंदों को दान देते रहते हैं, उसी प्रकार दुर्बल प्राण व्यक्तियों को सशक्त प्राण वाले गुरु अपनी अध्यात्म संपदा का कुछ भाग दान करते हैं। इस उपलब्धि के सहारे वे अपने कष्ट से छूटते हैं और अभीष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक कारगर सहायता प्राप्त करते हैं। शक्तिपात के संबंध में योग चूड़ामणि, तेज बिंदु उपनिषद, ज्ञान संकलनी, हठयोग संहिता, रुद्रयामल यंत्र, योग कुंडली उपनिषद, शारदा तिलक आदि ग्रंथों में विस्तृत वर्णन है। ये प्रबल प्राण वाले व्यक्ति के द्वारा अपने सामर्थ्य दूसरों के लिए हस्तांतरित करने के सदृश है। उधार या दान में किसी को पैसा तो दिया जा सकता है, उसी प्रकार से निकट सानिध्य में ये शक्ति स्वयं भी अधिकारी लोगों की ओर चलने लगती है अथवा प्रयत्नपूर्वक चलाई जा सकती है। जलती चूल्हे के पास बैठने पर शरीर गर्म होने लगता है, इसी प्रकार से इस शक्ति की समीपता अपेक्षित होती है। नर और नारी के बीच ये आकर्षण विकर्षण अनायास ही काम करने लगता है। इसीलिए योगी जन अपनी सामर्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए स्त्री सेवन या संपर्क से यथासंभव दूर रहते हैं। मित्रता की घनिष्ठता से भी ये प्रवाह बढ़ जाता है। इसीलिए कुसंस्कारी के साथ रहना भी आध्यात्मिक दृष्टि से घाटे का सौदा है, किंतु यदि स्वेच्छा पूर्वक किसी को ऊंचा उठाने या आगे बढ़ाने के लिए यह अनुदान दिया जाए तो दूसरी बात है, पर उसमें भी इतना विवेक तो रखना ही पड़ता है कि उपलब्धकर्ता कहीं उसका दुरुपयोग ना करने लगे। ऐसी दशा में जो दिया गया है वह वापस भी लौटाया जा सकता है। यानी यदि एक बार शक्तिपात कर दिया जाए लेकिन वो अधिकारी नहीं है तो उससे वापस भी लिया जा सकता है। देखने में आता है कि कितने ही व्यक्तियों को दूसरों के भेजे संदेश मिल जाते हैं, स्वप्न में तथा दूसरे प्रकार से भी उनको निर्देश प्राप्त हो जाते हैं। इसके लिए उपलब्धिकर्ता को अपना चित्र एकाग्र करने का अभ्यास होना चाहिए। आकाश में बिखरी अनेक तरंगों में से वह अपने काम की तरंगें पकड़ लेता है और ऐसा अभ्यास प्राप्त कर लेता है जिसे आश्चर्यजनक कहा जा सके। कई लोगों में भविष्य कथन की, दूसरों के विचार या क्रियाकलाप जानने की, भूतकाल में गुजरी घटनाओं की जानकारियां बता देने की क्षमता होती है। उन्हें अदृश्य आत्माओं के संदेश या संकेत आते हैं। किसी की बीमारियों या कठिनाइयों का समाधान बता सकते हैं या कर सकते हैं। जमीन में या तिजोरियों में क्या है इसका विवरण कई लोग बता सकते हैं। इनमें अनेक लोग ऐसे हैं जिनने कोई विशेष साधना नहीं की है। इसका कारण तलाश करने पर पता चलता है कि या तो उन्होंने पहले जन्मों में कोई कठिन साधना की है और उसका प्रभाव अभी तक बना हुआ है। इसके अतिरिक्त एक कारण ये भी है कि एकाग्रता इस स्तर की विकसित हो चुकी है उनकी कि उनके सहारे अतीन्द्रिय क्षमताएं काम करने लगी हैं अथवा ऐसी कल्पना चित्र उभरने लगे जो यथार्थता के समतुल्य हैं, सच के बराबर हैं।
जिन्होंने कोई साधना नहीं की है फिर भी उन्हें चमत्कारी क्षमता मौजूद है, तो उपरोक्त प्रसंगों में से कुछ न कुछ विलक्षण उनके साथ अवश्य घटित हुआ होता है। बिना कारण किसी में चमत्कारी क्षमताओं का उद्भव होना संभव ही नहीं है। ये सच है कि शक्तिपात के आधार पर उच्च स्तरीय सफलताएं अर्जित की जा सकती हैं, पर नीति का तकाजा तो ये है कि मुफ्त में किसी से कुछ ना लिया जाए। शक्ति लेने के बदले में भी भक्ति तो देनी ही चाहिए। शक्तिपात भी मुफ्त में नहीं मिलता, उसके बदले भक्ति दी जानी चाहिए। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना